अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आसिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर। आप अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाकर आई एम टीचर 33 लिखकर भी हमारे इस चैनल को फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको CS101 में मौजूद कुछ इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में मालूमात दूंगा और ये इम्पोर्टेंट MCQs इंशाअल्लाह 100% मिड टर्म एग्ज़ाम्स में लाजमी आएंगे। इसके अलावा ये वीडियो हमारे पास MCQs पर मबनी होगी। जो जो सब्जेक्टिव है, जो क्वेश्चंस है, वो इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपको बताएंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबा दें। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि हमारा ये चैनल ख़ासकर आप VU के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगा और इसके अलावा जो फ़िज़िक्स से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए भी कारआमद होगा। और इस चैनल पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला के 99 नेम्स जो हैं वो भी कंप्लीट करूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 जो नेम्स हैं वो भी मुकम्मल करूँ। तो ये सिर्फ़ आपकी सपोर्ट से ही होगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलें जी, अपने बिना वक्त ज़ाया किए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले MCQs की तरफ बढ़ते हैं। पहले MCQs में पूछा गया है कि अगर कोई बंदा या बंदी, कोई बॉय है या फिर कोई लड़की है, वो कोई कंप्यूटर से काम करवाना चाहती है तो उसे किन चीज़ों की ज़रूरत होगी या फिर उसे किन चीज़ों की फॉर्म में इंस्ट्रक्शन देनी होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है चार, वो है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ग्राफ मॉनिटर। तो हमें जो बेसिक चीज़ें ज़रूरत होती है जिनकी, वो होते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। क्विज़ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमारे पास जो एप्लीकेशन डेवलपर होते हैं डू नॉट नीड टू नाउ मच अबाउट डैश व्हील दे आर डेवलपिंग देयर एप्लीकेशन। कहते हैं अगर हमारे पास जो एप्लीकेशन डेवलपर्स होते हैं, अगर उन्हें कोई चीज़ डेवलप करनी है, कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो उन्हें किन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल नहीं रखना पड़ता। पहला सॉफ्टवेयर, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा कर्नल। आप सब जानते हैं कि सॉफ्टवेयर तो बहुत ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो बता सकता है कि ये जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं किस सिस्टम में ऑपरेट करेगा, और कर्नल वो उसका मेन हिस्सा होता है। अब हार्डवेयर, आपकी मशीन अब किसी भी हार्डवेयर में हो सकती है। आपने माउस पैड वाला यूज़ किया, ये अलग चीज़ें, हार्डवेयर आउटपुट में आ जाता है। तो अगर कोई डेवलपर एप्लीकेशन बनाएगा तो वो हार्डवेयर को मद्देनज़र नहीं रखेगा, बाकी तीन चीज़ों को लाजमी मद्देनज़र रखेगा। तो यहाँ पर हार्डवेयर इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जी, कहता है विच इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, यहाँ पर कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं? वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउज़र भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और डी वाला जो है वो MS एक्सेल है। ये भी हम जानते हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में, ये तीनों चीज़ें कंप्यूटर में पाई जाती हैं। लेकिन विंडोज़ सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पर विंडोज़ XP इज़ नॉट सॉफ्टवेयर, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जी, चौथा हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें बता रहा है कि आप बताएं कि ICS के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट आप कह सकते हैं, कहते हैं कि कंज्यूम लेस पावर, रिक्वायर लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, स्मॉल इन साइज, हैव नो कैटेगरीज। तो यहाँ पर लेस पावर कंज्यूम करता है, तो ये इसका आंसर, यहाँ पर इसका ऑप्शन करेक्ट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। कहता है CPU uses dash to store the intermediate and final result of its arithmetic and logical operation। कहता है CPU कौन सी चीज़ जो है वो यूज़ करता है अपने इंटरमीडिएट और फाइनल रिज़ल्ट को स्टोर करने के लिए, अगर चाहे वो अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशन में है। तो रजिस्टर बिल्कुल नहीं, हार्ड डिस्क भी नहीं, बस भी नहीं, और यहाँ पर FPU ये हमारे पास CPU यूज़ करता है अपनी इंटरमीडिएट और फाइनल रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है।
कहता है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम स्टार्टिंग टू टूडे, सेलेक्ट करेक्ट आंसर। इसमें पहला ऑप्शन है मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, वैक्यूम ट्यूब्स एंड ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल, मैकेनिकल, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, मैकेनिकल। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट है जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप यकीनन कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे पर्सनल नंबर पर या फिर जो मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ये आपको दस्तयाब होगी हमारी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है डैश इज़ द फर्स्ट फेज इन डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। कहता है इसमें से कौन सी चीज़ है जो हमारे पास सबसे पहला हिस्सा है किसी भी डेवलप प्रोसेस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो हमारे पास किसी चीज़ के पहला बताया हुआ है कॉन्सेप्ट एंड फिजिबिलिटी, दूसरा इम्प्लीमेंशन और तीसरा डिज़ाइन एंड यूज़र रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट एंड फिजिबिलिटी सबसे पहला फेज़ होता है किसी भी डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैटेगरी इज यूज्ड इन समथिंग प्रोडक्टिव एज अपोज टू द गेम्स और इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर या प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कहता है डैश इज़ रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ www फाइल्स डैट इंक्लूड्स अ बिगनिंग फाइल कॉल्ड अ होम पेज। अब किसी भी वेबसाइट को हम सर्च करने के लिए क्या करते हैं, उससे पहले www लगाते हैं, 3 बार w लगाते हैं। तो यहाँ पर HTML ये तो लैंग्वेज है, ये बिल्कुल भी नहीं, वेब पेज बिल्कुल भी नहीं, HTTP बिल्कुल नहीं, यहाँ पर वेबसाइट हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, कहता है फॉर ड्राइंग चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज कंसिडर्ड मोस्ट एफिशिएंट एंड इजीएस्ट चॉइस। यहाँ पर हमारे पास स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ड्रीम। यहाँ पर हमारे पास वर्ड प्रोसेसर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है कमांड विच सेव्स द सिलेक्ट टेक्स्ट बिफोर डिलीटिंग इट। कहता है वो कौन सी कमांड है किसी चीज़ को डिलीट करने से पहले हमें सेलेक्ट करनी चाहिए। पहला है कॉपी, बी डिलीट, सी कट एंड डी इज़ अंडू। सो वी कैन सेलेक्ट कट, हमें कट करना चाहिए किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए ताकि वो हमारे पास सेव रहे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है ऑल दी हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर इंस्टॉल्ड ऑन डैश सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। कहता है जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में वो कहाँ पर इंस्टॉल किए जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में, मदरबोर्ड में, मॉनिटर में, मेमोरी में। तो वो जितने भी हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं वो मदरबोर्ड पर हम इंस्टॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बाय डिफॉल्ट इन द वेब पेज हाइपर लिंक ऑफ अनदर वेब पेज इज रिप्रेजेंटेड बिलो एंड अंडरलाइन। तो यहाँ पर अंडरलाइन में मैंने पहले ही बिलो एंड अंडरलाइन लगा दिया है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बिलो एंड अंडरलाइंड। जी नेक्स्ट देखते हैं जी, कहता है कि लैंग्वेज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड। जो हमारे पास लैंग्वेज होती है माइक्रो प्रोसेसर की वो इंस्ट्रक्शन होती है, जितनी भी हम हदायत देते हैं उन्हें इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है और वही माइक्रो प्रोसेसर को दी जाती हैं जिससे वो आगे काम करता है। नेक्स्ट देखें विच ऑफ द फॉलोइंग द पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स हैं, GUI ये भी पार्ट है, हमारे पास डिवाइस मैनेजर, शेल। तो हम देखें तो यहाँ पर जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं सारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, तो हम ऑल ऑफ दीज यानी डी को टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है द की फ्रेम ऑफ साइंटिफिक इंजीनियरिंग ग्राफिक एप्लीकेशन इज़। तो इसमें सबसे पहले इंटेंस कैलकुलेशन, यूज़र फ्रेंडली, रिलायबिलिटी या कॉस्ट इफेक्टिव। तो हमारे पास सी वाला है रिलायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कहता है टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन फ्लो चार्ट्स आर। किसी भी फ्लो चार्ट्स में कितने टोटल एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर 5, 6, 7 या 8। यहाँ पर
हमारे पास करेक्ट आंसर है 7। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ नॉट कैटेगरी ऑफ मोबाइल कंप्यूटर, इनमें से कौन सी मोबाइल कंप्यूटर की कैटेगरी नहीं है। तो यहाँ पर लैपटॉप को भी हम उठा के जहाँ मर्जी लेके जा सकते हैं, तो ये भी एक मोबाइल कंप्यूटर है। वेरिएबल पाल्म टॉप, तो सी वाला हमारे पास डेस्कटॉप है जिससे हम उठा के कहीं पर लेके नहीं जा सकते, वो हमारे पास मोबाइल कंप्यूटर नहीं है। तो डेस्कटॉप इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, कहता है हेक्साडेसिमल नंबर इज़ द बेस्ड ऑन, हेक्साडेसिमल नंबर किस चीज़ पर बेस होते हैं, तो वो 16 पर बेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कहता है वेब इज़ यूनिक इन्वेंशन बाय ह्यूमन इन टर्म्स इज़, कहता है कि हमारे पास जो वेब है वो अगर देखा जाए इन्वेंशन बाय ह्यूमंस, इंसानों की तरफ से एक यूनिक इन्वेंशन है। किस तरह से, एक्सेसिबल टू ऑल ह्यूमंस, एक्सेसिबल ओनली द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, accessible to only the owners who control it, accessible from a particular location only। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेसिबल टू ऑल ह्यूमंस होगा, क्योंकि ये हमारे पास जो वेब होती है वो तमाम इंसानों के लिए अवेलेबल होती है। आगे देखते हैं जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज, द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदा टू आइडेंटिकल इंजन वाज, जो अदा का आइडेंटिकल इंजन था वो क्या था, वो एक प्रोग्राम था, पीए डिज़ाइन था, टेस्टिंग था, या बाइनरी सिस्टम था। जो अदा ने आइडेंटिकल इंजन के बारे में लिखा था वो एक प्रोग्राम लिखा था, और हमारे पास जो अदा थी वो चार्ल्स बेबेज की शागिर्द थी जिसने पहला प्रोग्राम लिखा था। क्वेश्चन नंबर 23 है, कहता है विच डिवाइस कैन एक्ट एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एट द सेम टाइम, तो हमारे पास कौन सी वो चीज़ है जो वो कौन सी चीज़ है जो इनपुट और आउटपुट एक ही टाइम में दोनों एक्ट कर सकती है, दोनों तरह परफॉर्म कर सकती है। तो पहला क्या है, मोनीटर, मॉडेम, प्रोजेक्टर, स्कैनर, तो हमारे पास बी वाला करेक्ट आंसर होगा मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 24 है, कहता है पोस्टल एड्रेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन दी सर्विस, सिमिलरली डैश आल्सो प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन वर्ड ऑफ, तो यहाँ पर हमारे पास URL है इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है, कहता है द मेमोरी साइज ऑफ अल्टेयर 8800 वाज, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है, कहता है 128 बाइट्स, 128 किलो बाइट्स, 256 किलो बाइट्स, या 256 बाइट्स, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है 256 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, कहता है कि डैश इज द मेमोरी that does not retain the data when electrical power goes off, कहता है कि इसमें से कौन सी मेमोरी है जब हमारे पास कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रिक पावर ख़त्म हो जाती है तो उसमें से जो डेटा होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, वो रिटेन नहीं रहता। तो पहला है रैम, रोम, हार्ड डिस्क, या CD रोम। तो हमारे पास रैम जो होती है जिसे हम प्राइमरी रोम भी कहते हैं, या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, या फिर हम उसे वैलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ है रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, कहता है माइक्रोफोन लाइज इन द कैटेगरी ऑफ डैश डिवाइसेस, अब माइक्रोफोन किन चीज़ों किन डिवाइसेस में लाई करता है, आउटपुट, इनपुट, बोथ इनपुट एंड आउटपुट, या स्टोरेज, तो हमारे पास इनपुट इज़ द करेक्ट आंसर, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मोनीटर इज एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ की एग्जाम्पल है, हमारे पास इनपुट है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, आउटपुट है, या स्टोरेज है, तो मोनीटर हमारे पास आउटपुट है। नेक्स्ट देखें, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर द एसेंशियल ऑपरेशन लाइक बेसिक हाउस कीपिंग वगैरह, तो जितनी भी एसेंशियल ऑपरेशंस होते हैं उनमें कौन सा हमारे पास जो ऑप्शन है वो बेस्ट किरदार अदा करता है, हार्डवेयर, डिवाइस मैनेजर, कर्नल, या फिर डिवाइस ड्राइवर, तो हमारे पास कर्नल इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। फॉर कंप्यूटर डैश नंबर सिस्टम इज़ नेचुरल, तो हमारे पास कंप्यूटर के लिए जो नेचुरल नंबर सिस्टम वो है डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, या हेक्साडेसिमल, तो बाइनरी इज़ दी नेचुरल नंबर सिस्टम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एनालिटिकल इंजन यूज डैश फॉर स्टोरिंग डाटा, हमारे पास एनालिटिक इंजन है वो कौन सा डाटा स्टोर करता है, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पंच कार्ड्स, या हार्ड डिस्क, तो यहाँ पर पंच कार्ड इज़ दी करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 31 है, कहता है कमांड विच सेव्स द सेलेक्टेड टेक्स्ट बिफोर डिलीटिंग इज। यहाँ पर हमारे पास कॉपी, डिलीट, कट या अनडू। हमारे पास कट इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? वर्ड परफेक्ट, स्टार ऑफिस, MS ऑफिस या ऑल ऑफ अबव। ये हमारे पास सब वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं, तो हमारे पास डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कहता है कैन एग्जीक्यूट अ सिंगल प्रोग्राम फास्टर देन अ मेन फ्रेम। हमारे पास पहला है सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, PDA। तो हमारे पास सुपर कंप्यूटर इज करेक्ट आंसर। हमारे पास ए वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें जी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज़ अ कंप्यूटर। तो प्रोग्राम, हार्डवेयर, इंटरनेट ब्राउज़र या मोबाइल डिवाइस। तो हमारे पास ए वाला इज करेक्ट आंसर जो है प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज फास्टेस्ट। इनमें से कौन सी मेमोरी फास्टेस्ट है? हार्ड डिस्क, रजिस्टर, रैम, USB डिस्क। हमारे पास रैम सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, हाउ मैनी सिंबल्स आर यूज इन बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं? 10, 2, 8, 16। हमारे पास दो ही सिंबल यूज़ किए जाते हैं, 0 और 1। नेक्स्ट है, कैरी वन वाज फर्स्ट कमर्शियल डैश कंप्यूटर। हमारे पास जो कैरी वन था, ये कंप्यूटर का नाम है, वो कौन सा कंप्यूटर था? मिनी, माइक्रो, पर्सनल या सुपर। हमारे पास सुपर कंप्यूटर था पहला, जिसे कैरी वन का नाम दिया जाता है, क्रे वन का नाम। नेक्स्ट हमारे पास URL इज एंड डैश। हमारे पास जो URL है वो क्या है? डिवाइस या कंपोनेंट, एड्रेस है या टूल है। तो URL हम किसी भी वेबसाइट के एड्रेस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगरी ऑफ मोबाइल कंप्यूटर। तो हमारे पास लैपटॉप, पाम टॉप, डेस्कटॉप या वेयरेबल। तो हमारे पास डेस्कटॉप इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ डेस्क। आप कह सकते हैं कि मोबाइल कंप्यूटर की ये कैटेगरी में नहीं आता। इसके अलावा जी अगला क्वेश्चन है, जिसमें कहता है कि प्रीलिम हाँ प्रीलिमिनरी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर वर्क सेम लाइक अ ह्यूमन बट इन डैश कंप्यूटर कैन नॉट वर्क वेल देन एन वुमन। कहता है कि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो इंसान के बिल्कुल सेम टू सेम काम करता है, लेकिन कंप्यूटर वो कौन सा काम नहीं कर सकता जो इंसान कर सकता है? तो वो है इमेज रिकॉग्नाइजेशन, या आप कह सकते हैं इमेज रिकॉग्निशन। तो ए वाला, बी वाला, सी वाला या डी वाला। तो हमारे पास सी वाला इज करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से जी यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट जो MCQs है, कहता है आ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मैनी यूज़र टू टेक एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्सेज सिमल्टेनियसली। तो हमारे पास मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो हमें ये एडवांटेज देते हैं। तो इसमें डी वाला ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ अ काइंड ऑफ। हमारे पास जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, डिवाइस सॉफ्टवेयर होता है, फ्रीवेयर होता है या फिर यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। तो हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ़ देयर आर मल्टीपल प्रोग्राम्स रनिंग ऑन माई PC हैविंग विंडो XP देन इट रेफर्स टू। कहता है अगर हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो वो किस चीज़ को रेफ़र करेंगे? मल्टी यूज़र, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, सिंगल यूज़र टास्किंग। तो हमारे पास सी वाला इज़ करेक्ट आंसर, सिंगल यूज़र और मल्टी टास्किंग, यानी एक यूज़र बहुत सारे टास्क सर अंजाम दे सकता है। नेक्स्ट है, ब्राउज़र इज डैश नन ऑफ गिवन चॉइसेस। नेक्स्ट है जी, ब्राउज़र इज़ आ डैश यूज फॉर ब्राउजिंग। तो हमारे पास पहला है टूल, कंपोनेंट, डिवाइस या नन ऑफ गिवन चॉइसेस। तो हमारे पास
ये वाला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इट इज रिप्रेजेंट द डैश फ्लो चार्ट एलिमेंट। अब प्रोसेस है इनपुट आउटपुट या डिसीजन या कनेक्टर, तो हमारे पास बी वाला इज बेस्ट ऑप्शन, इनपुट और आउटपुट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज यूज फॉर माइक्रो प्रोसेसर। हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर के लिए कौन सा नंबर यूज़ किया जाता है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, तो हमारे पास बाइनरी इज करेक्ट आंसर। वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय डैश। हमारे पास जो वैक्यूम ट्यूब्स थी जो सबसे पहले यूज़ की जाती थी कंप्यूटर में, वो अब किससे रिप्लेस की जाती हैं, पंच कार्ड, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर या रजिस्टर्स। हमारे पास ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड, तो बी वाला इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है टूडेज कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ डैश। हमारे पास जो आज के मौजूदा कंप्यूटर हैं किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, पंच कार्ड पर, वैक्यूम पर, रजिस्टर्स या ट्रांजिस्टर्स पर, तो वो ट्रांजिस्टर पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता कंप्यूटर्स हैव लो पावर कंजप्शन प्रोसेसर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा लो कंजप्शन और पावर को कंजप्ट करता है, तो हमारे पास लैपटॉप, पर्सनल, सुपर, तो लैपटॉप हमारे पास लो, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी वाला। नेक्स्ट देखिए जी, व्हेन वी रन अ प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। हमारे पास जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो कहाँ पर जाके एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन होती है प्रोग्राम की कहाँ पर होती है, पहला रैम, रोम, माइक्रो प्रोसेसर या हार्ड डिस्क, तो हमारे पास ए वाला इज करेक्ट ऑप्शन, रैम। नेक्स्ट देखें जी, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रैम। इनमें से कौन सी जो टाइप है वो कौन रैम नहीं है, SIMM, रोम, DIM एंड DDR, तो हमारे पास रोम जो है वो रैम की टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन दी CPU मेमोरी एंड प्रीफेरल्स इज कॉल्ड एज। हमारे पास जो कम्युनिकेट करती है लाइन CPU को, मेमोरी को और प्रीफेरल्स को, वो कौन सी है, वो रैम, बस, FPU या ALU, हमारे पास बस इज करेक्ट ऑप्शन। A dash is the key part in the modem एजेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। इनमें से कौन सी चीज़ है जो मॉडर्न इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का की पार्ट है, तो डायोड, रजिस्टर या फिर कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर, तो 4 वाला सही है, ट्रांजिस्टर। विच इज ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस एक्ट एज द मेन कंट्रोलर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो हम जानते हैं कि किसी भी कंप्यूटर का जो मेन कंट्रोलर सिस्टम होता है उसका दिमाग होता है वो CPU होता है, तो ए वाला इज करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें वही चीज़ बतानी है कौन सा जो चीज़ है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, माइक्रो विंडोज़। इसमें बताना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इनमें से मुझे, तो हमारे पास डोज, डब्ल्यू, विंडोज़ XP, लाइनक्स, तो हमारे पास MS एक्सेस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आगे बताया हुआ है कि ह्यूमन क्यों बेटर है कंप्यूटर से, तो हमारे पास सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, पैटर्न रिकॉग्निशन या इमेज रिकॉग्निशन भी इसे नाम दिया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताया हुआ है कि ये सुपरविजन में इनके जो प्रोसेस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो कंट्रोल यूनिट में होते हैं। नेक्स्ट जो नोट पैड है वो किसकी एग्जांपल है, वो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। दूसरा जो है करेक्ट ऑप्शन है। अब हमारे पास एक बाइट में कितनी बिट्स होती है, हम सब जानते हैं कि एक बाइट में 8 बिट्स मौजूद होती हैं। अब किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हार्डवेयर में जो हम सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं उसे ड्राइवर का नाम दिया जाता है। इसी तरह से जी बाकी जितने भी MCQs हैं आपके सामने हैं।
को किसी तरह की भी टेंशन हो तो हमसे रब्ता लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।